हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी काउंसलिंग के बारे में बताएंगे और स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। स्कॉलरशिप के बारे में पहले बता देते हैं। स्कॉलरशिप देखिए, आप सभी लोग भर सकते हैं क्योंकि एडमिशन सही टाइम पर हुआ है, तो स्कॉलरशिप जो है इस बार सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एडमिशन लेट होता था, काउंसलिंग लेट होती थी तो एडमिशन भी लेट होता था और स्कॉलरशिप की डेट भी चली जाती थी। लेकिन इस बार सही समय पे सत्र स्टार्ट हुआ है। पहले इसी समय पे सत्र जो है अब स्टार्ट हुआ है, तो आप आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हो गई तो आराम से स्कॉलरशिप वगैरह भर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी जैसा भी कॉलेज में आप पूछते जाएंगे और कॉलेज में ही सबमिट होता, आपको पता होगा कि कॉलेज द्वारा ही भरवाया जाता है और कॉलेज में ही सबमिट होता है, सबका एक साथ सबमिट होता है। ऐसा नहीं कि अभी डेट ख़त्म हो जा रही है, अभी लगभग दिसंबर तक चलेगा फॉर्म जो है। दिसंबर तक आराम से भर के आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई और कुछ जगह जो है क्लास भी चलना स्टार्ट हुई, जैसे GSBM वगैरह में जो नोटिस आई है उनके अनुसार जो है 2 सितंबर से क्लास उन्होंने बुलाया है कि क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगी जो है, और उन्होंने प्रॉपर नोटिस जो है GSBM में निकाल दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि नोटिस निकाल दिया है तो सभी सीटें भर गई हैं। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सीटें भर गई हैं इसीलिए क्लास चलना स्टार्ट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है। क्योंकि कैटेगरी में सीटें होती हैं, अंडर कैटेगरी सीटें होती हैं। अंडर कैटेगरी भरना बहुत मुश्किल होता है कि सेकंड राउंड तक सीटें भर जाएँ। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक भी अंडर कैटेगरी सीटें नहीं भरती, वो जाके मॉप अप राउंड में भरती हैं। जो मान लीजिए विकलांग की सीटें होती हैं, एक्स आर्मी कोटा की सीटें होती हैं, ये सारी सीटें जो होती हैं ये जब ओपन होती लास्ट में जो है तभी ये सीटें भरती हैं। और SC की भी सीटें नहीं, OBC की भी सीटें नहीं भरती। फर्स्ट राउंड में अगर भरती हैं तो लगभग जनरल की सीटें भरती हैं, लेकिन जनरल की भी सीटें पूरी फर्स्ट राउंड में नहीं भरती, लेकिन मैक्सिमम जनरल की सीटें भरती हैं। क्योंकि जनरल का जो है वो पूरे जो है जो OBC वाले होते हैं, SC वाले होते हैं, ये सीटें जो है जो ओपन कैटेगरी, जनरल की बात नहीं, ओपन कैटेगरी की सीटें ये ले सकते हैं। बाकी EWS में भी सीटें खाली रहती हैं, तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। सीटें जो है भर जाएंगी, परेशान है कि सीटें भर जाएंगी, सीटें भर गई होंगी और काउंसलिंग अब नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं काउंसलिंग नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.001% भी चांस नहीं है कि दोबारा ऐसा नहीं काउंसलिंग ना हो। काउंसलिंग 101% पूरा है कि काउंसलिंग ज़रूर होगी। किसी कारण बस काउंसलिंग रुकी है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ऐसा भी नहीं कि आप कॉलेज में जाएंगे तुरंत पढ़ाई स्टार्ट होने लगेगी और बहुत आपका सेशन लेट हो जा रहा है। जितना लेट जाएंगे हमारे हिसाब से उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि अटेंडेंस लगवाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्लास वगैरह कोई चल नहीं रही है, जहाँ चल रही है और जहाँ मान लीजिए स्टार्ट भी हुई वहाँ कोई बहुत पढ़ के जो है कुछ कर नहीं लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सेशन अभी स्टार्ट हुआ है और आपका एग्ज़ाम होगा वो 1.5 साल में। 2 साल का कोर्स 3.5 साल में स्टेट मेडिकल फैकल्टी करवाती है। तो अभी जो आपका एडमिशन हो रहा है 1 साल में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम होगा लगभग 1.5 साल में। 1.5 साल क्या 2 साल के अप्रॉक्स लग जाता है। 1.5 और 2 साल के बीच में जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है, ईयरली होता है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है, तो इतना लेट एग्ज़ाम होता है। तो अभी जाने से भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं। अभी आप चले गए और क्लास स्टार्ट होने लगी और बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से लेट एडमिशन हो रहा है, उसमें आपका ही फ़ायदा, कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं है। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, इससे रिलेटेड जो है आप भ्रांतियों में ना पड़ें। जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट राउंड लिखा हुआ है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ सेकंड राउंड हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात एकदम नहीं है। और काउंसलिंग में वही कॉलेज फिल करेंगे और वही कोर्स फिल करेंगे जिसमें आपको लेना है। ऐसा ना हो कि ऐसे कॉलेज फिल कर दिए, ऐसे कोर्स फिल कर दिए और उसमें एडमिशन नहीं लेना, फिर 5,000 रुपये आपके बर्बाद चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन 500 रुपये फिर आपके लगेंगे। ये चीज़ बिल्कुल ना करें। जो कॉलेज लेना, जो कोर्स लेना वही चूज़ करें। और ये भी चीज़ ध्यान लें कहाँ हॉस्टल है, कहाँ हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह एडमिशन ले लें, आपको 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से जो है किराया भाड़ा लगा के जो है क्लास करने आना पड़ रहा है मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसी जगह पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, हमने कई बार बताया, कोई बहुत बड़ी ये डिग्रियाँ नहीं है। बस हाँ कि आप ठीक ठाक आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसमें अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिमोटिवेट वगैरह वाला कुछ काम नहीं है अपना। लेकिन हाँ कि मतलब कि इतना भी ना हो कि डिग्री बहुत महंगी पड़ जाए, ऐसा भी सिस्टम ना हो कि प्राइवेट से भी ज़्यादा लग जाए जो है। हालांकि प्राइवेट कितनी फ़ीस तो लग ही रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ना लग जाए, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इस हिसाब से आपको कॉलेज चूज़ करना है और एडमिशन लेना, जो भी प्रोसेस करना है आप कर सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे काउंसलिंग होगी हम आपको तुरंत बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।